हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, यूरो यूएसडी का एनालिसिस चालू कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने लग रहा था कि भाई डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर जाएगा और डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने के बाद आपका एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमें यूरो के अंदर नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉलर ने बड़े ही स्मार्टली प्ले आउट किया और डॉलर ने क्या किया, मैं आपको थोड़ा चार्ट पे दिखा देता हूँ। डॉलर ने बड़े स्मार्टली तरीके से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया सेम लेवल पे और थोड़ा सा यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी डॉलर क्या है कि वीक हो गया, बिल्कुल नहीं वीक हुआ। रिजेक्शन लिया है, बिल्कुल डेफिनेटली लिया है। क्यों लिया है? इस वजह से लिया है कि अभी तक इन्वेस्टर, जितने भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, वो यही प्राइस इन कर रहे हैं कि दिसंबर के अंदर यानी 17 तारीख को, यानी जो कल आपकी एफओएमसी की मीटिंग आने वाली है, उसके अंदर 25 बेसिस पॉइंट आपका रिड्यूस हो सकता है। तो उसका एक छोटा-मोटा इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं करेगा, तब तक आपका यूरो यूएसडी डॉलर इंडेक्स आपका नया मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं पकड़ेगा। तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा-सा यहाँ पे रिलैक्सेशन ले सकता है। इसी के विपरीत अब आपको यूरो में क्या पोजीशन बनानी है, तो इसी चीज़ को समझते हुए हम करंट लेवल पे यूरो को बाय कर सकते हैं। ये वाला जो लो रहेगा 450 का, ये स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपके 560 570 तक के आपके टारगेट रह सकते हैं। दूसरा, ये तो हो गया आपका एक इंट्राडे व्यू। पोजिशनल व्यू क्या है कि 550 का आपका एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है। अगर 550 के ऊपर 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो गया और इसका हाई ब्रेक हो गया, तो इसके हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। इस प्रोसेस के अंदर ये 650 700 तक आपका यूरो यूएसडी जा सकता है। ठीक है। तीसरा सिनेरियो क्या हो गया कि डॉलर इंडेक्स ने अगर हाई तोड़ा फ्राइडे का, इसने अगर लो तोड़ा, तो ये डेफिनेटली नीचे आपका 400 और 375 तक, जो मैंने लास्ट एनालिसिस में आपको बताया था, वहां तक ये जा सकता है। जीबीपी यूएसडी भी आपका वीक है, 2600 पे अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ऊपर ही 2700 तक का इसका ये प्रीवियस जो सपोर्ट था, जो रेजिस्टेंस बन चुका है, 2700 पे अगर आसपास आता है तो वहां पे हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। 2811 का एसएल देंगे और टारगेट नीचे वापस 2550 तक के हम टारगेट लेके चलेंगे। अगर 2811 का लेवल ब्रेक हो गया ऊपर, तो हम बाय ट्रेड लेंगे डबल क्वांटिटी से, फिर 2900 से पहले उसको हम नहीं बेचेंगे। जीबीपी जेपीवाई में हमने कहा था कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हमने छोड़ दिया था। यूएसडी कैड में अभी भी हम बाय पे हैं। नीचे अगर आता है तो मैं बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ। नीचे अगर ये 4167 तक, 4150 तक आता है, मैं अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ। जिन लोगों की ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन हमारे कहने पे चल रही है, उनको मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया हुआ है 4122 का, यानी 4120 आप राउंड फिगर में ले सकते हो। ठीक है। यूएसडी सीएचएफ पे हम आ जाते हैं। यूएसडी सीएचएफ ने गैप फिल कर दिया 8940 के आसपास और आप देखोगे यहाँ पे हाई लगाया है 0.8944 का। 0.8944 का इसने यहाँ पे अपना हाई लगाया है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से नीचे ये 8850 तक आपका नीचे आ सकता है। यहाँ से क्या आ सकता है, 8850 तक आपका नीचे आ सकता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। ऊपर 8945 का एसएल देखिए और 8850 तक आप ले सकते हो। अगर मान के चलो इस प्रोसेस के अंदर दोबारा से डॉलर ने तेजी पकड़ी और इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया यूएसडी सीएचएफ ने 8945 का, तो आप डबल से बाय कर लेना, फिर ये 9000 को क्रॉस डेफिनेटली करेगा। पहली स्ट्रेटेजी, यहाँ पे शॉर्ट करो, 8945 का एसएल है, 8850 का टारगेट है। दूसरी स्ट्रेटेजी, 8945 के ऊपर जाता है बाय कर लो, 8900 का स्टॉप लॉस रखो और 9000 के ऊपर का टारगेट रखो। तीसरी स्ट्रेटेजी, 8850 के आसपास आता है, वहां पे बाय ऑन डिप करो और कोई स्टॉप लॉस मत लगाओ, होल्ड करो, नीचे एवरेज करेंगे और आराम से प्रॉफिट को बुक करेंगे। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। गोल्ड पे मैंने आपको क्लियरली दो स्ट्रेटेजी बताई थी कि अगर ये 2693.10 के ऊपर जाता है तो बाय ट्रेड लेना है, और इस कैंडल का या इसका जो लो है 2675 के नीचे आता है तो आपको ये 2660 तक मिलेगा, वहां पे बाय आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो 2675 पे आपने शॉर्ट किया, 2660 पे आपने प्रॉफिट बुक किया, 150 पिप का आपको प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने 2655 पे बोला था बाय करना है, 2640 का एसएल रखना है, तो वो अभी भी चल रहा है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, 2650 पे 51 पे यहाँ पे शॉर्ट कर दो, दोबारा बाय ट्रेड चले रहने दो। उसका स्टॉप लॉस 2640 है। यहाँ पे भी एक हेजिंग ट्रेड दे रहा हूँ, अब यहाँ पे शॉर्ट कर दो। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 2660 का। अगर 2660 के ऊपर 1 आवर का कैंडल बंद हो गया, तो आप सेल ट्रेड में से निकल जाना, बाय ट्रेड में बने रहना और यहाँ पे एक लॉट और बाय कर लेना, क्योंकि इसके बाद ये फिर आपका 2670 75 तक जाएगा। तो दोनों लॉट, जो आपने 2655 पे बाय किया वो, और जो 2660 के ऊपर जब 1 आवर का कैंडल क्लोज हो जाएगा, उस पे भी जब वो 1 लॉट बाय करोगे एक्स्ट्रा, दोनों लॉट हमें 2675 के आसपास बुक करने हैं, उससे पहले बुक नहीं करने। दूसरा, जो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो, इसका तो 2640 पैसे कट जाएगा 55 पे जो बाई किया हमने। जो यहाँ पे अभी 51 रुपए पे या 50-60 पे अगर आप जो शॉर्ट पोजीशन गोल्ड में बना रहे हो, इसका प्रॉफिट कम से कम 2630 पे बुक करेंगे। तो जो पुराना जो 15 पॉइंट का लॉस जाएगा, तो यहाँ 20 पॉइंट भी हम खाएंगे आराम से। तो प्रॉफिट यहाँ पे भी प्रॉफिट आएगा हमें।
तो पूरी रणनीति मैंने आपको गोल्ड के अंदर बनाती है, इससे बेटर कोई भी रणनीति आज के दिन के लिए नहीं हो सकती। ईटीएच यूएसडीटी पे आ जाते हैं हम लोग। ईटीएच यूएसडीटी पे आपको बोला था बाई ट्रेड है और अभी भी बोला था बाई ट्रेड है, मौका चूका नहीं है, अभी भी बाई कर लो, यहाँ से 4142 तक जा सकता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बीटीसी यूएसडीटी आपको बाई ट्रेड बोला हुआ था कि भैया बाई ट्रेड करके चलो। सेल ट्रेड भी अगर कोई कराया होगा तो याद नहीं है मेरे को, वो मैंने पुराना वीडियो देखा नहीं है, तो 1 लाख इसका 4000 का स्टॉप लॉस दिया होगा, दिया होगा और बाई ट्रेड में आपको प्रॉफिट जबरदस्त आ रहा होगा। तो अभी बाई ट्रेड में आप बने रहिए, 1,25,000 तक का मैंने आपको पहले टारगेट दिया हुआ है, कोई भी डिप आता है बाई करो, 1,25,000 तक बीटीसी आपका जाएगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। जितने लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट देने में इतना सा सर गुड एनालिसिस या कोई भी और एनालिसिस आप चाहते हैं उसके बारे में, या अदर कोई आप मोटिवेशनल हमारे हमारे लिए बोल सकते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।